हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था हैमर पैटर्न और हैंगिंगमैन पैटर्न। होते तो दोनों हैमर ही, बट उनके आपको देखने के जो दिखने में जो मिलता है उसके सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर। होता वो भी हैमर बट उल्टा हैमर। ठीक है, तो उसके बारे में आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं यार कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था। लास्ट वीडियो में हैमर के बारे में बताया था आप लोगों को। ये हैमर और ये हैमर, अब दोनों के अलग अलग सिनेरियो बताया था कि जब अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो, मार्केट जब अप ट्रेंड में हो और ये हैमर आपको देखने को मिले तो उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वहाँ पर इस कैंडल की साइकोलॉजी अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉमन चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ कि ग्रीन कैंडल का ओपन कहाँ होता है दोस्तों? हमेशा नीचे। बंद कहाँ होता है? क्लोज। ये हाई क्या होता है? ये वीक। याद है पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये जो वीक है ये लो। चेक कोई सा भी कैंडल हो सब में सेम। ओपन कहाँ होता है? बॉडी का लो। ये है बॉडी। ठीक है, सेम इस कैंडल में देखो, ये बॉडी हो गया इसका। ओपन कहाँ हुआ? बॉडी का लो। ये हो गया ओपन। हाई क्या हुआ? ये माफ करना, क्लोज क्या हुआ? क्लोज ये, क्लोज ये, और हाई ये, लो ये। ऐसा भी आपको कैंडल देखने को मिल सकता है, तो उस केस में भी सेम वही है यार कि विक जो होता है ऊपर का, ये हो गया आपका हाई। ये हो गया क्लोज, क्लोजिंग प्राइस। ये हो गया ओपन। ये हो गया लो। सेम वही यहाँ भी। और इस ऐसे कैंडल देखने को मिलेगा जहाँ आपको इसमें विक नहीं है। विक मतलब ऊपर से ये विक नहीं है इसमें, विक नहीं है। तो इस केस में क्या होता है? ओपन इक्वल टू लो होता है। ओपन और लो दोनों सेम ही प्राइस है, दोनों यही प्राइस होगा। और ये क्या है? क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग इक्वल टू हाई, दोनों सेम ही है। और ये पूरा बॉडी है। तो इसको जनरली बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल माना जाता है। इसका मतलब कि सेलर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ओपन भी बायर ने करवाया, क्लोज भी बायर ने करवाया, तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल है ये। सिमिलरली आप रेड कैंडल की बात कर सकते हो, तो इसके भी देखो ऐसे कई सारे कैंडल और भी इसके अलावा कई सारे कैंडल हैं जो अपने देखने को मिलेगा। मेरा बस बताने का पर्पज़ ये है कि आप इसको इतनी बार रिवाइज कर लो कि आप इसको बायर और सेलर की टर्म्स में आप सोच सको। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, इस वाले में वीडियो बताया था कि रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या हुआ? ओपन यहाँ पे है, ओपन यहाँ पे है। ताकि आप चार्ट एक बार देख लो। हाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। ताकि आप जब चार्ट देखो ना यार, तो चार्ट में आपको पता होना चाहिए कि ये रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या है। रेड कैंडल मतलब, अब आपको अगर यहाँ देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अगर आप नए हो मार्केट में, ये हो क्या रहा है। तो उस केस में क्या देख सकते हो आप? ये जैसे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का प्राइस साइड में देखो। ये कैंडल ओपन हुआ 2703 पर, 2700 के आसपास। और क्लोज कहाँ पे हुआ? 2800 के आसपास। और हाई कितना गया था? लगभग 3100 प्लस। तो ये जो है ग्रीन कैंडल, ये आप देख के आप पता कर पाओगे। अच्छा इस दिन ना, ये नीचे देखो, नीचे डेट भी आ रहा है, 25 सितंबर का कैंडल है ये देखो। ये देखो नीचे, ये देखो नीचे, नीचे यहाँ पे डेट भी आता है। यहाँ पे डेट ध्यान से देखना, यहाँ पे ये देखो, डेट आ रही है। हम्म। तो नीचे आप डेट देखते हो, इस दिन का कैंडल मतलब ये हुआ था। सिमिलरली ऐसे किसी रेड कैंडल पकड़ लो, जैसे ये वाला कैंडल है, ये 9 सितंबर को बना था। नीचे देखो हाईलाइट हो रहा है नीचे 9 सितंबर। इस दिन में रेड कैंडल का मतलब क्या है? ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन का हाई, मतलब कि इस दिन मार्केट गिरा था। इस दिन इस स्टॉक का प्राइस जो है, प्राइस फॉल हुआ था ये। ठीक है, कहाँ तक गया था? ये लो देख लो, रेड कैंडल का लो कहाँ? नीचे।
ग्रीन कैंडल का भी लो कहाँ, नीचे होता है। तो लो इतना बनाया, और बंद कहाँ हुआ उस दिन मार्केट, बंद हुआ 2724 पर। लो बनाया था 2695। ओपन कहाँ हुआ था, ओपन हुआ था 2858 पर। हाई कितना था, लगभग 2874। तो ये सारे सिनेरियो आप देख सको, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ। एक बार फिर से देखते हैं, आ जाओ। हाँ, तो रेड कैंडल ये बताओ, ओपन कहाँ हुआ, ओपन यहाँ पे। क्लोज कहाँ हुआ, बॉडी के लो, बॉडी का लो। ये क्या है, लो। ये क्या है, हाई। सिमिलरली कैसा भी रेड कैंडल हो, सेम होता है सबका। रेड कैंडल ऊपर कहाँ, बॉडी के ऊपर, यहाँ पे ओपन हुआ। हाई क्या रहा, हाई ये रहा। क्लोज ये हुआ, लो ये हुआ। सिमिलरली सेम इसमें, इसमें भी सेम वीक नहीं है। इसमें ओपन इक्वल टू हाई, और ये क्लोज इक्वल टू लो, और ये बॉडी। ठीक है। तो इसको जनरली बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल माना जाता है, कि जहाँ पे ओपन हुआ, ओपन ही सेलर ने करवाया, और क्लोज भी सेलर ने करवाया, इसमें थोड़ा सा वीक नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल, बेरिश मतलब कि स्टॉक का प्राइस फॉल, नेगेटिव सेंटीमेंट ये कैंडल शो करता है। सिमिलरली इसमें भी देख लो, रेड है तो ओपन यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे, लो यहाँ पे, हाई यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, ओपन यहाँ पे, हाँ माफ करना, ये ग्रीन कैंडल ओपन नीचे, ये हो गया क्लोज, ये हो गया लो, ये हो गया हाई। देखो लो और हाई दोनों में, ये रेड कैंडल है और ये ब्लू कैंडल है, हाँ ग्रीन कैंडल है। दोनों में देखो, लो बिल्कुल विक का लोअर ही होता है, लोअर ही होता है। हाई क्या होता है, विक का ऊपर ऊपर एंड, एंड जो होता है वो हाई होता है। ओपन और क्लोज बस डिफरेंट होता है। ओपन क्या होता है, हाँ रेड कैंडल है तो ओपन यहाँ पे, रेड कैंडल है तो ओपन, ग्रीन कैंडल है तो ओपन लोअर होता है, बॉडी का लोअर पार्ट, और क्लोज होता है बॉडी का हायर पार्ट। और रेड कैंडल में बॉडी का अपर पार्ट ओपन होता है और लोअर पार्ट क्लोज होता है। ठीक है। तो ये चीज़ बस ध्यान में रखना। अब आज के जो हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब देखो इन्वर्टेड हैमर होता क्या है। देखो हैमर तो आप लोगों ने सुना था, हथौड़ा, ऐसा कुछ भी निकला हो थोड़ा बहुत, और ये हथौड़ा। सिमिलरली ये हो गया आपका हैमर। अब एक इन्वर्टेड हैमर होता है, ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अब इसके कलर कुछ भी हो सकता है, रेड या फिर ग्रीन। रेड में कुछ ऐसा कैंडल हो सकता है, ऐसा कैंडल। सिमिलरली ग्रीन में भी देखने को मिल सकता है आपको, ग्रीन में ऐसा। अब ये जो दोनों कैंडल है, इन दोनों को देखने का सिनेरियो अलग हो सकता है। कब कब, एक जब मार्केट, एक मिनट, एक जब मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में दिखे तब, डाउन ट्रेंड में मार्केट का प्राइस फॉल हो रहा हो, ऐसा कुछ। और फिर आपको एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल जाए ऐसा, इन्वर्टेड हैमर ऐसा। या तो फिर ग्रीन कलर का मिल जाए आपको, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का ऐसा, ग्रीन कलर का। ठीक है। अब देखो मार्केट का क्या, डाउन ट्रेंड, ये क्या है, डाउन ट्रेंड, डाउन, डाउन ट्रेंड। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो अगर ऐसा कैंडल दिख जाता है तो क्या हो रहा है, मार्केट का प्राइस फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। अब बात करते हैं पहले ग्रीन हैमर। अगर आपको ग्रीन कलर का ऐसा हैमर दिख गया नीचे, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब बायर्स को
ये जो प्राइस है, जो स्टॉक का जहाँ पे अभी आ गया है डाउन ट्रेंड गिरते गिरते, वो मतलब अट्रैक्टिव प्राइस लगा, तो क्या हुआ, ग्रीन कैंडल है, मतलब ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, है ना, हाई ये है, हाई है। तो इसका मतलब बायर ने इसको यहाँ पे ओपन कराया, सेलर इसको नीचे लेकर जाने की ट्राई किया नीचे यहाँ पे, बट फिर बायर यहाँ से ले गया इसको ऊपर की साइड, बायर इसको यहाँ से खींच के लेके गया ऊपर साइड, ये जो हाई है, हाई, लेकिन सेलर ने फिर यहाँ से लाया, बट इसको पूरी तरह से ना रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाया। देखो पहले का क्या था ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अगर सेलर हावी होते तो सेलर क्या करते, इस कैंडल को डाउन ट्रेंड में लेकर जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बायर आए, बायर एक्यूमुलेट किए, और इस कैंडल में दिख रहा है कि बायर को अब ये प्राइस इंटरेस्टिंग लगने लगा, तो बायर सब इस कैंडल में आ गए हैं। अब यहाँ से जनरली क्या होगा, आपको एक बस कंफर्मेशन करनी चाहिए, इस कैंडल के ऊपर जैसी एक कोई सा कैंडल क्लोज हुआ इस कैंडल के ऊपर, आपको लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि इसका मतलब अब प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। हम्म। अब सिमिलरली अगर रेड कैंडल हो तो क्या सिनेरियो हो सकता है, देखो एक बार, अगर जो रेड हैमर हुआ, रेड हैमर हुआ ऐसा, रेड हैमर, तो भी देखो ट्रेंड क्या था, ट्रेंड डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड डाउन डाउन था। अब इस सिनेरियो में, अब देखो ये रेड कैंडल है, रेड का मतलब क्या हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन क्लोज, बॉडी, बॉडी के यहाँ, बॉडी का लोअर पार्ट, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और इसको यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर हुआ, उसके फिर बायर खींच के लेकर गए इसको ऊपर तक, बायर, बायर कैन बी सीन, बायर हम देख सकते हैं यहाँ पे, बायर आया, बायर ऊपर लेकर गया इसको, लेकिन सेलर फिर से आए, और सेलर इस स्टॉक के प्राइस को नीचे ले जा करके नीचे क्लोज करवाया है, नीचे क्लोज करवाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल में अब बायर को ये प्राइस जहाँ पे इसको मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आते आते अब ये जो प्राइस है जिस प्राइस पे आ गया, ठीक है, मान लो यहाँ 200 रुपये था, 200 आ रहा है, अब ये 150 पे आ गया, ठीक है, नीचे गिरते गिरते, तो अब ये जो प्राइस है ये बायर को अब इंटरेस्टिंग लगने लगा, तो बायर ने इस कैंडल में एक्यूमुलेट किया। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, इस कैंडल के ऊपर जैसे ये ग्रीन कैंडल बंद हो, इस कैंडल के ऊपर ये जो रेड कैंडल है आपका, ये कैंडल जो है इसके ऊपर जैसी एक इसका क्लोज हो, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो आप और हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इसमें, और ये आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जा सकता है। ये चीज़ अंडरस्टैंड किया आपने। तो ये दो अलग अलग सिनेरियो देखा आपने, इसको तो बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, इनवर्टेड हैमर। अब देखो इसका एक ना अलग सिनेरियो और होता है, अब ये तो इन्वर्टेड हैमर हो गया, सिमिलरली अगर ये इन्वर्टेड हैमर मार्केट अप ट्रेंड में हो, मार्केट अप ट्रेंड में हो, मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो, मार्केट अप ट्रेंड में हो, और ऊपर कहीं आपको ऐसा इन्वर्टेड हैमर दिख गया, ऊपर कहीं आपको ऐसा इन्वर्टेड हैमर दिख गया, या फिर ऐसा इन्वर्टेड हैमर दिख गया, इसका मतलब देखो क्या होता है, हैमर मतलब समझ रहे हो, सिंपल हैमर, बॉडी से 2 टाइम्स इसकी कम से कम ऊपर लंबाई होनी चाहिए, और नीचे की भी थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। तो इसका साइकोलॉजी समझो, मार्केट देखो अब जा रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में था, और ऊपर से मान लो पहले रेड रेड कैंडल की बात कर लेते हैं हम, रेड कैंडल बात कर लेते हैं, ऊपर आपको ये ऐसा कैंडल देखें, इसका मतलब क्या, रेड का मतलब क्या होता है, ओपन ऊपर होता है, ऊपर, क्लोज यहाँ पर, क्लोज यहाँ पर होता है, ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। तो इसका मतलब देखो कि यहाँ पे ओपन हुआ, अब देखो यहाँ क्या बायर एक्यूमुलेटेड थे सारे सारे प्रीवियस कैंडल में देखोगे तो, हो सकता है रेड भी हो बीच में, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ग्रीन हो, बस प्राइस देखना है हमें, प्राइस ये कहीं 100 रुपये पे था, अब 170 के आसपास पहुँच गया है, इधर कहीं प्राइस ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा 100 रुपये,
और ये 170 ऐसा कुछ होगा प्राइस साइड में देख रहे हैं, चार्ट में देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इस केस में क्या होगा अब कि जैसे ही रेड कैंडल ये बना, जैसे ही ये रेड कैंडल बना, अब इसका मतलब क्या होगा कि ओपन तो यहाँ होगा, वायर ने इसको ऊपर लेके गए, वायर वायर इसको ऊपर की साइड ले गए, ऊपर यहाँ तक ले गया, ये जो हाई है, हाई। फिर सेलर इस कैंडल में आए और इतना हावी हो गए कि इस क्लोज यहाँ पे करवाए, नीचे लो इतना मारा था और वायर थोड़ा बहुत आए होंगे खींच के ऊपर ले गए, पर क्लोज कहाँ पे करवाए, बॉडी का ये लोअर जो होता है ग्रीन रेड कैंडल का, यहाँ पे क्लोज हो। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो प्राइस है सेलर को अब यहाँ पे सेल करने के लिए इंटरेस्टिंग लगने लगा, सेलर को सेल करने के लिए इंटरेस्टिंग लगने लगा, सेलर को सेल करने के लिए इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो अब क्या करेंगे कि इस कैंडल के बाद आपको बस वेट करना है, इसके बॉडी बॉडी देखो ये है बॉडी, बॉडी के नीचे जैसी एक रेड कैंडल बने, रेड कैंडल क्लोज हो जाए, चाहे आप टाइम फ्रेम कुछ भी यूज करें। तो आपको बस एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना है कि जैसे ही इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के जो क्लोजिंग होगा उसके नीचे एक कैंडल क्लोज हुआ, आप अपना जो लॉन्ग पोजीशन जो आपने कहीं बाय किया होगा यहाँ पर आप सेल करके आप इसको शॉर्ट साइड पोजीशन बना सकते हो। शॉर्ट साइड मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप पहले सेल कर दो इसको, फिर नीचे जब आए तो बाय कर लेना, सिमिलर है। 5 रुपये पे, ये 5 रुपये सपोज आप यहाँ पर बेच करके 5 रुपये पे खरीद लो, ठीक है, या फिर 5 रुपये पे बाई करके 10 रुपये पर सेल कर दो, बात बराबर ही है, प्रॉफिट आपको 5 का ही होना है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये होता है। अब रेड रेड कैंडल के साइकोलॉजी देखते हैं एक बार कि रेड कैंडल में होता क्या है। तो ग्रीन कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, अगर टॉप पे ऐसा ग्रीन कैंडल मिल जाए आपको, अगर ये अप ट्रेंड में अगर ऐसा कैंडल दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल है, ओपन लो। अगर आपको अप ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर जब जा रहा हो तब, अगर टॉप में आपको ऐसा कैंडल दिख जाए, छोटी सी भी बना लो, अगर ऐसा कैंडल आपको दिख जाए तो देखो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, ओपन क्लो, ओपन लो, ओपन यहाँ पे हुआ, ये लो हुआ, ये हाई हुआ। तो इसका मतलब कि ओपन यहाँ पे हुआ, ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई यहाँ पे। हाई का मतलब क्या है कि बायर ने ट्राई किया होगा, जैसी बात है यार, बायर बायर ने ट्राई होगा तभी प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ तक का हाई मारा इसमें, हाई इसने मारा, हाई मारा, बट सेलर इसको खींच करके यहाँ पर ले आए और नीचे बंद कराने में कामयाब हो गए। सेलर यहाँ पर बंद कराया, क्लोजिंग प्राइस ही है ना, तो यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इसका मतलब सेलर यहाँ तक ले आए ऊपर से खींच करके। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में था, बट ये प्राइस अब ऐसा आ चुका है जहाँ पर सेलर को इंटरेस्ट आने लगा है कि आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको बस वेट करना है कि जैसे ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इसका बॉडी है, इसके नीचे जैसे एक यहाँ पे रेड कैंडल बने, रेड कैंडल बने, एक मिनट, रेड कैंडल जैसे ये बने, आपको क्या करना है, क्लोज हो जाने दो, क्लोज हो जाने दो, आप सेल कर सकते हो इसका स्टॉप लॉस रख के। स्टॉप लॉस का मतलब कि ये आप अगर डाल दोगे ना स्टॉप लॉस, जब भी आप ऑर्डर लगाओगे तो स्टॉप लॉस लगाने को वहाँ पे आएगा ऑप्शन, आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो आप लगा के छोड़ दो। जब भी इस प्राइस को अगर मान लो ये क्लोज ऊपर की साइड क्रॉस करेगा, आपका अपने आप सेल हो जाएगा आपका स्टॉक जो भी होगा। तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके आप सेल पोजीशन बना सकते हो, प्राइस नीचे आएगा। अब इसको एक बार चार्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हम हैमर देखते हैं, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, हाँ माफ़ करना, अब इसको एक बार हम चार्ट में देखते हैं। आइए देखते हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, माफ़ करना एक बार, इसका नाम लिख लो एक बार कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब क्या है कि टॉप ऑफ द मार्केट, टॉप ऑफ द, टॉप ऑफ द चार्ट, बिल्कुल टॉप ऑफ टॉप में बनता है ये, बिल्कुल टॉप में ये बनेगा। और ये साइन ही होता है कि यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल मतलब ये डाउन की साइड प्राइस आ सकता है इसका, तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो एक जब नीचे की साइड है, नीचे की साइड अगर ऐसा बने,
तो ये तो हो गया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। और यहाँ पे ऐसा बने तो ये हो गया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। राइट। तो यहाँ से दोनों, यहाँ से क्या होता है कि हो सकता है प्राइस नीचे आने लग जाए। पॉसिबल ट्रेंड मतलब हो सकता है कि नीचे आ जाए। आपको क्या कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल। सिमिलरली यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करना है। वेट करना है। पॉसिबल डायरेक्शन। पॉसिबल डायरेक्शन ये है। तो ये आपने आज देखा कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, सबसे ऊपर आपको इन्वर्टेड हैमर दिखेगा, उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है, मतलब उल्टा थोड़ा, तो प्राइस वहाँ से अप जाने की होता है। आइए आप एक बार चार्ट में देखते हैं। देखो गाइस, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर है ये। राइट। ये देखो, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। आपको याद है ये पैटर्न कौन सा है? मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था यार, कमेंट करके जरूर बताना। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा उनको पता होगा ये पैटर्न कौन सा है। मार्केट देखो, पहले अप ट्रेंड में ये बना, फिर फॉल हुआ। फॉल हुआ, याद है ये? बताना एक बार, कमेंट करके बताना यार, ये कौन सा कैंडल है। सिमिलरली ये इन्वर्टेड है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था इससे पहले, देखो, फिर यहाँ से अप गया, ये अप गया, ये इन्वर्टेड है। राइट। सो और देखते हैं, और देखते हैं, आइए साथ में ढूंढते हैं यार। जब तक ढूंढेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। देखते हैं साथ में, और भी बहुत सारे कैंडल मिलेंगे यार, एक ही थोड़ी है ऐसा। हर हर जगह आपको दिखने का इन्वर्टेड हैमर है ना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्वर्टेड हैमर आपको दिखेगा। ये देखो, ये देखो, मिल गया इन्वर्टेड हैमर अपने को। मिल गया इन्वर्टेड हैमर अपने को, ये देखो। यहाँ से अप गया, अप गया। प्राइस देखो किस पो, यहाँ पे ये बना था। कौन सा प्राइस है? 1300 के आसपास। कहाँ गया? 1375। कम से कम 5 से 6% की तेज़ी यहाँ पर भी बना है। 5 से 6% की तेज़ी। आइए और ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं। इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, ये देखो, शूटिंग स्टार क्या है तो ये भी इन्वर्टेड हैमर, बस क्या है, अप ट्रेंड में था मार्केट, अप ट्रेंड में था। यहाँ से फिर देखो, यहाँ से डाउन ट्रेंड बन गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, शूटिंग स्टार बना, कितना लंबा, कितना बड़ा फॉल हुआ, कितना बड़ा फॉल हुआ है ना। तो ये चीज़ें आप खुद से भी एक बार ढूंढने का ट्राई करना। जितना आप खुद से ट्राई करोगे ना, उतनी अच्छी सी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, उतनी अच्छी सी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। ये देखो, शूटिंग स्टार। ये देखो, ये है शूटिंग स्टार। तो जैसे इसके नीचे क्लोजिंग का कंफर्मेशन मिला, देखो कितना बड़ा फॉल हुआ, कितना बड़ा फॉल हुआ है ना। तो ये सारे पैटर्न ढूंढने हैं आपको, ये सारे। ये देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पैटर्न आप अपने से खुद से ढूंढना, और कमेंट करके जरूर बताना यार कि कहाँ पे आपको ये ऐसा पैटर्न देखने को मिला है, कहाँ पर। ये भी शूटिंग स्टार होता है, बट इसका थोड़ा सा विक्स थोड़ा सा बड़ा है। पर यार आपको मैंने साइकोलॉजी बताया ना, साइकोलॉजी देखकर समझ सकते हो क्या हुआ। ये रेड कैंडल है, ऊपर यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, लो ये है, हाई ये है। इसका मतलब क्या हुआ? रेड कैंडल मतलब ओपन यहाँ पे हुआ, बायर पहले इसके ऊपर लेके गया, फिर सेलर इस पे इतना हावी हो गया कि सेलर इसको नीचे लेके आया। अब ये देखो, स्टॉक क्या अप ट्रेंड में था, पर सेलर को यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। इसका कन्फर्मेशन इस कैंडल के जैसे नीचे आया ना, निकाल लो अपना पोजीशन, निकाल लो। और फिर देखो यहाँ नीचे आ गया इतना, 1700, लगभग 1800 के आसपास से 1700 आ गया।
ठीक है, तो लगभग 5 से 6% तो लगभग फॉल हुआ ही है यार। ये देखो, प्राइम एग्जांपल ऑफ शूटिंग स्टार, कितना बड़ा। फिर नीचे देखो हैमर बना, हैमर से ऊपर। ये सारे पैटर्न नॉर्मल है यार जो मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे पैटर्न अगर आप सीख जाओगे तो यार मार्केट में एटलीस्ट स्विंग ट्रेडिंग तो कर ही सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग जो कि बेस्ट मुझे लगता है। आगे आने वाले बताऊंगा कि मैंने कैसे स्विंग ट्रेडिंग का यूज करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाया है। याद है ये पैटर्न कौन सा है? लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। कमेंट करना यार, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना ये पैटर्न कौन सा है। जैसे देखो बनो, नीचे आया, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार नीचे। शूटिंग स्टार यार बहुत खतरनाक पैटर्न होता है। ये बन गया तो भाई मार्केट नीचे आने है ना। ये भी शूटिंग स्टार है, फिर देखो नीचे दाएं। चलो यार इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके बाय टाटा।